प्रभु की स्तुति हो। आइए हम उत्तरवादी में भजन संहिता 92 पढ़ेंगे। और इससे पहले जरूर जो आराधना में है या किसी प्रकार से सोशल मीडिया से पढ़े, हम हर एक के लिए कि परमेश्वर का वचन जरूर हालेलुया। जरूर सुनो और विचार करें, कहीं ये मेरे जीवन के लिए तो नहीं है। आइए चले परमेश्वर के वचन में। भजन 92। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रात काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीड़ा बजाकर बीड़ा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इनको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट को जो कि घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाए। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नाश होंगे। तब अनर्थकारी तितर बितर होंगे, परंतु तेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं तक के तेल से चुपड़ा गया हूं और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उन कुकुर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूं। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लवालोर देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोके जाकर हमारे परमेश्वर के सामने आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहराते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है और वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। परमेश्वर के वचन में हम भजन संहिता 94 का और 19 पर पढ़े। यहां पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। तेजी से पढ़े भजन संहिता 94। अभी 92 पढ़ा था, 94। का 19 पद। जब मेरे मन में बहुत सी, थोड़ी सी नहीं बहुत सी चिंताएं होती है, ये स्वाभाविक है
किसी भी मनुष्य के लिए, चाहे कितना बड़ा भी धनी हो, चाहे कितना धार्मिक हो, चाहे जितनी पहचान वाला हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना ताकतवर हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में चिंताएं होना स्वाभाविक है। कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी काम की चिंता, कभी बच्चों की चिंता, कभी शिक्षा की चिंता, कभी पत्नी की चिंता, तमाम चीजें हैं। चिंताओं की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि मेरे मन में बहुत सी, अब सवाल उठता है हमारे मन में कौन कौन सी चिंताएं हैं जिन्हें हम बोझ के नाई ढो रहे हैं। चिंताएं हमें कभी खुशी नहीं दे सकती है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमें क्या कर देता है? आनंद। फिलिपियों 4:4 में इस प्रकार से लिखा है, पौलुस कहते हैं सदा आनंदित रहो और प्रभु में सदा आनंदित रहो। वस्तुओं में हम आनंद नहीं पा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो तमाम लोग खुशी पा करके सब कुछ भूल गए होते, लेकिन उन्होंने भी अंत में बड़े बड़े सामर्थियों ने, ज्ञानियों ने भी लिख दिया कि हम इस पृथ्वी पर चिंताओं से हमेशा घिरे रहते हैं। परंतु एक बात और लिखी है इसी में, आप नीचे लाइन में, तब हे परमेश्वर यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे क्या होता है? सुख होता है। परमेश्वर की शांति हमें सुख देती है। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर भजन संहिता 92 और वहां अगर हम पढ़े 30:5 पद, हे यहोवा हम, ये व्यक्ति ने इस शब्द को लिखा है बहुत ही जांच परख करके, और उसने घोषणा की, परमेश्वर तेरे काम क्या ही बड़े हैं और तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। हमारी कल्पनाएं कैसी हैं? बाइबल कहती परमेश्वर, हम जो बुरी कल्पनाएं करते, बुरी कल्पनाएं करते हैं, हम चिंताएं करते हैं तो फालतू की चिंता करते हैं, जिनसे बाइबल कहती है तुम सफेद बाल काला नहीं कर सकते और काला बाल सफेद
नहीं कर सकते, फिर भी विज्ञान ने कहा मैं परमेश्वर के वचन को झुटला दूंगा और मैं ऐसा केमिकल बना दूंगा, ऐसा शैम्पू बना दूंगा कि क्या करेंगे, तुम्हारे बाल काले सफेद काले बन जाएंगे, लाल बन जाएंगे, पीले बन जाएंगे, नीले बन जाएंगे, पिंक बन जाएंगे, जैसा चाहेंगे वैसा बना लेंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए वो फिर अपने स्वाभाविक रंग में आएंगे। हमें बार बार कलर करना पड़ेगा। परमेश्वर ने एक बार कलर किया है और एक बार फर्क पड़ता है। हम जितने बार कलर करेंगे उतने बार फर्क पड़ेगा। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर कल्पनाएं परमेश्वर ने की है। हम उन कल्पनाओं को जैसे ही सुबह उठते हैं और सोच लेते हैं, वो कल्पनाएं हमें मालूम हो जाए, ताकि हम अपनी मनमर्जी से, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी 29 के 11 पद में, उसने जो कल्पनाएं की है हमारे भले की है, वो अंत में पूरी करेगा। अंत में पता चलेगा उसने मेरे लिए क्या क्या कल्पनाएं की है, वो कैसी है। मैं बाइबल की बहुत गंभीरता से उन बातों पर विचार कर रहा था। इब्रानियों की पत्री और उसका 9 का 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना निर्धारित है। यानी हम कल्पनाओं में को नहीं समझ पाए, या परमेश्वर चिंताओं में खोए रहे, या हम तमाम बुरी बातों में खोए रहे, तो हम परमेश्वर की कल्पना को नहीं जान पाएंगे और हम मृत्यु तो सबके जीवन में आएगी, लेकिन न्याय भी आएगा। और न्याय जब के सामने खड़े होंगे तो हमारी कल्पनाएं, हमारी चिंताएं, हमारी सब कुछ हमारे सामने होगी। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के काम बड़े ही भयानक है। मृत्यु का मतलब है अब मनुष्य आज मरे या 10 साल बाद मरे, 100 साल बाद मरे, जितना लंबी आयु में बढ़ता है, बाइबल कहती है उतना ही दुख बढ़ाता है। परंतु धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की सीमाओं के अंदर, परमेश्वर का धन्यवाद। आज तमाम लोग चिंता में हैं, दुनिया का क्या होगा, मेरा क्या होगा। उन देशों में लड़ाइयां हो रही है, इससे बिजनेस पर क्या फर्क पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये बातें पहले सोची होती तो आज ये बुराई की जड़ी ही ना होती। परंतु मनुष्य मेल की बातें करता है, फिर भी एक दूसरे के प्रति कपट से भरा रहता है, शक से भरा रहता है, और जिसका परिणाम है कि हम नई नई चीजों का विकसित करते रहते हैं और हम परमेश्वर को चैलेंज करते रहते हैं। परमेश्वर तेरा वचन झूठा है, तू झूठा है, हम सच्चे हैं। सच्चाई ये है परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। इसी भजन से था का 4 पद पढ़े बाय 92 का, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको
अपने काम से हमें खुश किया है, और जो खुशी पा लेता है वो जीवन के हर परिस्थिति में खुश रहता है। मैंने कहानी को बाइबल में पढ़ा। एक जवान ने खुशी पाने के लिए अपनी पिता की संपत्ति को लेकर के, रिश्तों को खराब करके, दूरियां बना करके, सब कुछ मिटा करके दूर चला गया, और वहां तमाम नए नए उसने घोषणा की, मेरे पास बहुत सी योजनाएं हैं और मैं भलों का वो भला करूंगा, उन्नति करूंगा, और बहुत से लोगों को सपने दिखाए, और मैं तमाम कामों के तमाम बातों का, और उसके बाद लोग उसके साथ जुड़ गए, बहुत जुड़े, और बहुत से लोगों ने उसके साथ काम आरंभ किया, और धीरे धीरे उसकी लाइफ बर्बादी की ओर चल गई, और एक दिन वो पूरी रीति से बर्बाद हो गया। तमाम प्रकार की चिंताएं, तमाम प्रकार की बुराइयां, तमाम प्रकार की कल्पनाएं, और जिसके कारण से उसके पास अब आनंद नहीं था, केवल आंसू थे, घटी थी, कंगाली थी, निराशा थी, असफलता थी, और केवल एक ही था, एक ही बात थी, जीवन में अब क्या करेंगे, किसको मुंह दिखाएंगे, किससे कहेंगे, सबने मुंह मोड़ लिया है, कोई हमारे साथ नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के लोग, धर्मी लोगों के बीच परमेश्वर रहता है, परमेश्वर धर्मियों के बीच रहता है। और बाइबल कहती है, जहां दो भी अगर वो है तो परमेश्वर उनके बीच में, और जिनके बीच परमेश्वर है वो धन्य है। परमेश्वर का वचन बताता है, उस व्यक्ति ने अकेलेपन में सारी बातों से क्या हो गया, विचलित हो गया, परेशान हो गया, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। जो सबको सपने दिखा रहा था, उसके सारे सपने बर्बाद हो गए, और अब उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, भूख से, प्यास से, तमाम बातों को लेकर के बहुत ही टूटा हुआ था, और तब उसे किसी ने बताया, देखा, और कहा, ये तो वही व्यक्ति है जो बहुत सारे सपने लेकर चला था, लेकिन इसके पास आज आंसू है। परंतु ये कौन, दूसरे का कौन है? ये वो व्यक्ति है जिसके पिता के पास सब कुछ है। और उसने कहा, तब ये सोचने लगा, मैं अपने पिता के घर के बारे में सोचने लगा, अपने पिता के मजदूरों के बारे में सोचने लगा, वहां पे उनके खाने और पीने के बारे में सोचने लगा, उनके जीवन के बारे में सोचने लगा, और वे कैसे खुश रहते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती है, और उनका पिता, मेरा पिता किस तरीके से उनकी सब बातों में सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, वो हर प्रकार से खुश रहते हैं। और यहां परमेश्वर का वचन में लिखा है 92 का 12 पद, धर्मी परमेश्वर जिनको बढ़ाएगा, धर्मी लोग खजूर की नाई फूलेंगे और फलेंगे, और देवदार लबनान के पेड़ के समान, देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। जिन्हें परमेश्वर बढ़ाए, उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है।
लेकिन कोई अपने आप बढ़ना चाहे तो वो कभी नहीं बढ़ सकता है, केवल निराशा। और जब ये व्यक्ति सोच रहा था और अपने आंसुओं को पोंछा और उसने कहा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है और तेरे योजना के विरुद्ध पाप किया है, तेरी इच्छा के विरुद्ध पाप किया है। और मैं कहूंगा मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, परंतु मैं तेरा सर्वेंट होकर के तेरे कदमों में रह सकता हूं। और जब ऐसा ही सोच करके कदम मोड़े, पिता ने तो बाहें खोल दी, आओ। और जब उसकी बाहें खुली और उसने उसे समेट लिया, वो क्या बोल रहा था उसने कुछ नहीं सुना, क्योंकि वो जान गया था मोड़ने वाला व्यक्ति बुराई से, पाप से, गंदगी से, हर एक परिस्थिति से, चिंताओं से, दुख से, परेशानी से, ये वही व्यक्ति है जिसे आज मेरी आवश्यकता है। परमेश्वर वो है जो बाइबल कहती भजन 103 में कि वो हमारी बुराइयों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता है, हमारी त्रुटियों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता है, और न हमारे अपराधों के अनुसार उसने हमारे साथ कुछ बदला दिया, बल्कि उसने अपना हृदय हमारे लिए खोल दिया। पिता ने उसे बाहों में भर लिया और उसे वो सब खुशी दे दी जो उसके जीवन के लिए आवश्यक था। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर धर्मियों के बीच रहता है और परमेश्वर उन्हें बढ़ाएगा, और जिन्हें परमेश्वर बढ़ाएगा उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, चाहे बरसात हो या ना हो, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज पर नियंत्रण रखता है। परमेश्वर हर एक बात पर नियंत्रण रखता है। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहती है धर्मियों से धर्मी लोग क्या करेंगे, खजूर की नाई बढ़ेंगे। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाने वाला है, क्योंकि इतिहास की पुस्तक उसका 29 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर ही है जो लोगों को बढ़ाता है और बल देता है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, नाना प्रकार के तरीके अपनाते हैं, सोते और बैठते कल्पना करते रहते हैं कैसे हम सफल हो जाए, कैसे हमारे जीवन में उन्नति आ जाए, कैसे हमारे बच्चे सब बातों को नियंत्रण अच्छी से अच्छी जगह पहुंच जाए। परंतु बाइबल बताती है उनकी कल्पनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर की कल्पनाएं निश्चय पूरी होती है जो हमारी भलाई के लिए है। इसलिए परमेश्वर के दास ने कहा भला परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, वो हर एक जाति और धर्म से, संप्रदाय से, विश्वास से परे परमेश्वर है। हम परमेश्वर अपने ढंग से मानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। परमेश्वर कहता है जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है और सब कुछ वो अपने वचन के द्वारा, कुलस्सियों के पत्र में कहता है वचन के द्वारा संभालता, सब कुछ वचन के द्वारा से परमेश्वर संभालता है, क्योंकि वचन से ही उसने सब कुछ निर्माण किया है। वो वचन से हमारी जिंदगी को सुधार सकता है, मेरे बच्चों को भविष्य बना सकता है, मेरी सब कुछ बातों को उन्नत कर सकता है। हमारी जिंदगी सीमाएं कितनी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, परंतु परमेश्वर की सीमाएं हमारी सीमाओं से बड़ी हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, भला परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर,
जो कहता है मनुष्य के मन में, जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती है, चिंताएं मेरे मन में बहुत सी है, जब तमाम प्रकार की चिंताएं हैं, तमाम बीमारी को लेकर चिंता है, तमाम भविष्य को लेकर चिंता है, तमाम समस्याओं को लेकर चिंता है, काम को लेकर चिंता है, और तमाम बातों के लिए चिंताएं चिंताएं और चिंताएं चिंताएं है। परमेश्वर का वचन कहता है उससे पहले परमेश्वर हमारी चिंता, यीशु मसीह में देखने से पहले लोग तमाम प्रकार की चिंताओं में भरे हुए थे, हर एक बात में चिंता करते थे। परंतु यीशु ने कहा मत्ती सुसमाचार में, वहां कहते हैं परमेश्वर को मालूम है तुम्हें कब क्या चाहिए, कब तुम्हें चंगाई चाहिए, कब तुम्हें छुटकारा चाहिए, कब तुम्हें विजय चाहिए, कब तुम्हें बुद्धि चाहिए, कब तुम्हें अच्छा जीवन चाहिए, कब तुम्हें आवश्यकताएं तुम्हारी भोजन चाहिए, पानी चाहिए, बरसात चाहिए, कब चाहिए, कब क्या चाहिए, परमेश्वर को मालूम है। किसी को मालूम हो या ना मालूम हो, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। और परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए तुम क्या करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर की दी हुई शांति हमें सुख देगी, परमेश्वर की दी हुई शांति हमें खुशी देगी, हमारे मन को खुशी से भर देगा। नीति वचन में दाऊद राजा सुलेमान लिखते हैं मन का आनंद हमारी अच्छी औषधि है। हमारे जीवन के तमाम, जब मन खुश होता है हमारे दुर्बल शरीर दुर्बल कर खड़े हो जाते हैं। जब हम दुर्बल मन हमारे खुशी से भरे होते हैं तो हम किसी भी बात की चिंता नहीं करते और खुशी से हम अपने पर मुकने देते हैं। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है, मैं उससे ज्यादा परमेश्वर मेरे आपके लिए करने वाला है। सो धन्यवाद परमेश्वर का, ऐसा परमेश्वर हमें दिया गया है जिसकी प्रभुता कभी कम नहीं होगी। ऐसा परमेश्वर दिया गया है जिसकी शांति का कभी अंत ना होगा। ऐसा परमेश्वर हमें दिया गया है जिसके वश में मृत्यु है, जिसके वश में तमाम दुर्बलताएं हैं, आंधी और पानी है और बीमारियां हैं, निश्चिंताएं हैं, असफलताएं हैं और सब कुछ है। मैंने भी इन चीजों का सामना किया और जब सामना किया केवल एक परमेश्वर के वचन ने ही हमेशा आपसे कहा। यशाया में लिखा है 30 का और 21 पद में वो पीछे से आवाज देता है सामने चलते रहो, सामने देखो, सामने देखो, दाएं बाएं न देखो, परमेश्वर की तरफ देखो, परमेश्वर की तरफ देखो। और उसने हमें हर एक परिस्थिति से जय दिलाई। वो उन सब को भी परमेश्वर, हमारी कल्पनाएं व्यर्थ की है, परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी कल्पनाएं बनाई है। पर में हमारी चिंताएं व्यर्थ की है, परमेश्वर की शांति हमारे लिए है और हमारी खुशी है। हमें चिंताएं हमें पीड़ा देती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें खुशी देता है। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, परमेश्वर की बाहें खोल देता है। वो हम पर उंगली नहीं उठाता है। तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस विश्वास के हो, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वो केवल हम जैसे भी है वैसे ही हमें प्यार करता है। आइए हम उस प्रेमी परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे करुणा निदान तेरी कृपा महान, तू देता है पापी को जीवन दान। हे करुणा निदान तेरी कृपा महान, तू देता है पापी को जीवन दान। तूने मुझ पर की है कृपा, मेरे पापों को माफ किया। तूने मुझ पर
की है कृपा, मेरे पापों को माफ किया, नया जीवन दान दिया। हे करुणा निदान तेरी कृपा महान, तू देता है पापी को जीवन दान। हमारे जीवित महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। तेरे वचन में प्रभु लिखा है, तू कहता है तेरा काम हर एक वक्त तेरे सच्चाई के साथ होता है। तेरे वचन में हर प्रकार की सामर्थ है। आप मनुष्यों के लिए चंगाई की सामर्थ है, खुशी की सामर्थ है, विजय की सामर्थ है, और हमारे छुटकारे की सामर्थ है, और हमें उठाकर खड़ा करने की सामर्थ है। परमेश्वर, जब हम तुझे छूते हैं तो हमारी अंदर निर्णय ले लेते हैं, वे परमेश्वर हम तेरे आंचल को छू लेंगे तो हमारी कमजोरियां और दुर्बलताएं और सब प्रकार की वो बातें जो हमें निराश कर रही थी, दुखी कर रही थी, यीशु के नाम से वो जाती रहती है। प्रभु होने देने का परमेश्वर ऐसे ही निर्णय वालों के साथ आज तेरा वचन अद्भुत काम करे और आशीष पाए। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आशीष दे।